हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी एईडी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम पीवाईक्यू से संबंधित क्वेश्चंस कर रहे थे, जितने भी बीपीएससी ने मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे हैं। आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं परसेंटेज करवाऊंगा आपको। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। बाकी के भी जो प्रोग्राम अभी तक हमने कंडक्ट करवाए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे मैथ रीजनिंग के आप इतने प्रैक्टिस करवा दिए कि अगर आप उतने भी वीडियो देखते हैं तो आप निश्चित तौर पर इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखा करिए वीडियो को, ऐसा नहीं है इधर उधर भागते रहते हैं, कम से कम इनको सीखा करिए देख करके, तो भी बहुत आपको फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बाकी मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं और आज ये नेक्स्ट वीडियो तीसरा वीडियो करे कि किसी एक उसमें विद्यार्थियों प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों पढ़ता है। मतलब एक या तो तीन, मतलब एक कोई स्कूल है वहां पर विद्यार्थी या तो हिंदी पढ़ते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं, दोनों भाषा पढ़ते हैं। करे कि जो 50.8% स्टूडेंट है वो क्या पढ़ते हैं, वो हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, और 64.2% जो है वो अंग्रेजी पढ़ते हैं। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 500 है। तो बताना है कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों भाषाएं पढ़ते हैं। अब आप देखिए 50.8% यहाँ, 64.2% यहाँ पर है। अगर आप दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 115%। दोनों जोड़िए कितना हो जाएगा, 150%। बट होना तो कितना चाहिए, 100%। 115 कैसे आ गया, मीन्स कि ये 15% जो है, ये 15% ऐसे छात्र होंगे जो दोनों भाषाएं पढ़ते होंगे। दोनों भाषा यानी कि हिंदी भी और अंग्रेजी भी। तो पूछा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों भाषाएं पढ़ते हैं, दोनों लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो 500, टोटल कितने हैं 500, उसका 15% पता करिए। तो 500 का 15% आप जानते हैं 75 होता है। ठीक है, कितना आ जाएगा 75। तो ये आ जाएगा 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं पढ़ते होंगे। ये बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कह रहे कि एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 गज भूमि है, वह एक प्लॉट अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास 100 गज है। यानी कि दो व्यक्ति हैं, एक रमेश है एक सुरेश है, दोनों के पास 100 गज की जमीनी है। कह रहे ये जो 10% प्राप्त करता है, यानी कि जो रमेश है वो सुरेश से 10% जो भूमि है वो प्राप्त कर लेता है। तो 10% प्राप्त किया तो कितना हो गया, देखो 100 है तो जाहिर सी बात है 100 का 10% कितना हो गया, 110% हो गया, यानी 110 गज हो गया। और इसके पास कितना बचा, 90 गज। सीधी बात है, क्योंकि 10 गज जा चुका है तो 90 गज। ये रमेश है हमारा और ये सुरेश है। कुछ वर्षों बाद इसने क्या किया कि 10% जो भूमि है वो अपने पड़ोसी को ऊपर भेज दी। तो यानी 110 का 10% जब कहते हैं करेंगे तो ये कितना आएगा, 11, यानी 11 गज भूमि आएगी। तो इसको 11 गज भेज दिया, तो यानी कि ये कितने हो गए, इसके बाद 90 तो ऑलरेडी था, 11 और आगे तो कितना हो गया 101 गज। और इसके पास कितना बचा था, अभी बचा है 11 माइनस कर दीजिए 99 गज। तो यानी कि हमने ये देखा कि जो रमेश है उसके पास अब 99 गज है, जबकि जो सुरेश है उसके पास कितना है, 101 गज। तो अब ऑप्शन देखिए, अगर सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, हाँ यही सही बात है, सुरेश की भूमि की है रमेश के अधिक है। अगर रमेश की भूमि अधिक नहीं, यही तो ऑप्शन हो गया कि सुरेश के पास जो है वो 101 है, और जबकि रमेश के पास कितना है 99। तो यही आंसर हो गया, शुरुआत में दोनों के पास बराबर था। अगर एक गांव की जनसंख्या जो है 16500 है, यदि वह वार्षिक दर से 10% की दर से बढ़ रही है, तो बताना 2 वर्ष बाद कितनी हो। तभी कितना है 16500, अब बढ़ कितना रहा 10% की दर से, तो यानी कि 100 में 10 बढ़ाइए कितना आ गया 110/100। ये फर्स्ट ईयर का हो गया, और सेकेंड ईयर फिर से 110/100। ठीक है, तो ये 2 जीरो कट गए इस तरीके से, और यहाँ के 2 जीरो ये कट गए। तब ये कितना होगा, देखो 165 इंटू 11 में 121, और 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 1 का गुणा 5 से करेंगे तो यूनिट का डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। और एक ही ऑप्शन है ए जहाँ पे 19965 होगा। इसको करके देख सकते हैं। वैसे ऑप्शन ई भी हो सकता है, क्योंकि नन ऑफ द अबव अब तो ऐसे बीपीएससी में आता नहीं है, पर फिर भी आप मेरे हिसाब से आंसर ये होगा। पर गुणा करके देखिए, अगर इतना ना आए तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। मेन चीज है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए क्या है। सेम क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया है 52 में, कह रहा है कि 176,400 जनसंख्या है, 5% की दर से बढ़ रही है, तो बताइए कि 2 ईयर में कितना हो जाएगा। देखो ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है और ये सेम 68 का। तो बीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो 5% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 105 अपॉन में 100, और फिर 105 अपॉन में 100, राइट। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहां से काट दीजिए इसके। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, जो भी आंसर आएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको करके जरूर देखिएगा आप। मल्टीप्लाई करना है, बाकी जब गुणा करेंगे और उसको 2 जीरो हटाएंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का
66 हो नंबर 2/3। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 200/3% आ जाएगा कि 203% खर्च कर देता है। तो अगर 200 में से 200/3 खर्च कर दिया तो चाहिए कितना 100/3, क्योंकि 100 माइनस 200/3 करेंगे ना तो 300 हो जाएगा। 300 200 गया कितना जगह 100/3 बचेगा। 100/3% इतना बचता है और जो बचा हुआ वो कितना है 12,000 है। तो कह रहे उसका मासिक खर्च उसकी मासिक आय कितनी है, जैसे उसकी मंथली इनकम कितनी, तो हम समझते हैं कि मंथली इनकम अगर x% होगी तो x होगी तो x का 100/3%। 100/3 और परसेंटेज नीचे 100 से और डिवाइड कर दीजिए बराबर 1200। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया नीचे 3 क्रॉस कर देंगे 12×3600, तो यानी कि ये हो जाएगा 3600 ऑप्शन नंबर डी। यानी उसकी इनकम कितनी है 3600। नेक्स्ट देखिए कह रहे एक व्यक्ति अपने वेतन का जितना उसका वेतन है उसका 7700 रुपए है, पर महंगाई भत्ता 125% से बढ़कर 132% हो जाता है। यानी उसका जो महंगाई भत्ता है वो कितना हो गया इंक्रीज होकर के 125 से बढ़कर 135% हो चुका है। तो कह रहा है तथा उसकी जो मतलब जो इसकी टैक्स में कटौती है, टैक्स में वो है इंक्रीमेंट हुआ, टैक्स भी बढ़कर कितना हो गया है 20% से बढ़कर 22% हो चुका है। तो पूछा है कि बताइए उसका जो वेतन है वो एक्चुअली में कितना बढ़ा है, यानी कि 777 रुपए था वेतन, तो कुछ बढ़ा होगा इससे ज्यादा, कितना रुपए बढ़ा है ये बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वेतन कितना हो गया और उसमें टैक्स सब कितना जा रहा है। तो दोनों चीज पता हो जाएगी तो उसके बाद हम बता सकते हैं कि कितना वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं। तो आप देखिए 125 से 132% होने में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, देखिए तो 125 से 132 हुआ है तो जाकर के ये हो गया कितना 12 तो 5 7 यानी कि 7% का इंक्रीमेंट हो गया। कितना परसेंट बढ़ा है 7%। ठीक है, तो 7% बढ़ने का मतलब कितना हो गया कि 700 का 7% अपॉन में 100, 2 जीरो कट गए 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4 7 7 जा 49 150 53, तो इतना रुपए इंक्रीमेंट हुआ है। अब टैक्स भी बढ़ गया है तो देखिए टैक्स कितना बढ़ा है, पहले 20% कटता था अब कितना कट रहा है 22%, 2% बढ़ गया तो 7700 का अब 2%, इसमें बताइए टैक्स कितना इंक्रीज हो गया, दो कर देंगे 7 टू 14 और 150 यानी 154 रुपीज। एक मिनट ऐसे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट दोबारा फिर इसको करते हैं थोड़ा सा ये एक मिनट ऐसे करते हैं। देखो अब ये समझिए कि शुरुआत में सैलरी कितनी थी वैसे करते हैं हम कि 72 कितना देखो 7700 है और इसका कितना भत्ता मिल रहा है इसमें 125%, तो 7700 का 125 में 100 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 225/100, जीरो जीरो कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 77 का 225 से तो ये बन जाएगा 17325 17325, यानी कि इतना शुरुआत में सही थी और इसका क्या होता था बाद में 20% कम हो जाता था। तो जब 20% कम कर देंगे तो यानी कि अब आप इसका 80% का ये बचा कितना 80%, 80/100, एक जीरो कट जाएगा 5 8 चाहिए तो ये कट जाएगा और ये जाकर टैक्सेस काटने के बाद जो है बचा कितना 13860, इतना रुपए बचता था शुरुआत में। अब दोबारा क्या हुआ कि इसकी जो सैलरी है अब वो इसकी जगह कितनी बढ़ के हो रही है 7700 का 132 में होगा 232, 100 जोड़ देंगे अपॉन 100, ये कट कर देंगे, ये कटेंगे तो कितना जाएगा गुणा करेंगे ये हो जाएगा 1 2 4 2 7 14 तो 17864 ये हो जाएगा। अब इसका कितना परसेंट कह रहा है 22%, तो 22% 100 यानी कि घटा देंगे तो 22% काट दिया तो कितना हो जाएगा 78 और अपॉन में 100। ठीक है, तो 78 अपॉन में 100 इतना बचा। अब इसको गुणा कर दीजिए तो 17864, ठीक है 17864 इंटू 78, ठीक है और डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13933.92, यानी अब उसकी सैलरी कितनी है इतनी, शुरुआत में कितनी थी 13860। अगर आप इसमें दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है 13860 को, तो ये आ जाएगा हमारा 73.92 रुपीज, तो कितना आ गया 73.93 रुपीज, यानी इतना आंसर आ जाएगा। अब चूंकि इसमें ऑप्शन ऐसा कुछ दिया नहीं है, पॉइंट में तो ऑप्शन दिया है बट 13 यानी कि 73.93 ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम इसमें से ऑप्शन ई दिया है तो इसको ऑप्शन ई मान सकते हैं, पर अगर ऐसा नहीं दिया तो फिर हम इसमें 74 रुपए मान सकते थे, पर चूंकि इसमें ऑप्शन ई दिया है तो फिर ऑप्शन ई ही सही होगा। ठीक है, तो समझ में आया कैसे, ये क्या किया हमने 125% बढ़ाया था तो यानी 225 हो गया, उसके हिसाब से सही इतनी आ गई, फिर उसमें 20% काट दिया तो कितना बचा था इतना बचा।
सेम कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पे अब कितना काट रहे हैं, यानी इतना बढ़ाने के बाद उसमें 22%, तो 1399.33 रुपीज हुआ, उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 73.93%। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा वैसे इस हिसाब से। और अदरवाइज तो मतलब अगर नहीं ऑप्शन दिया है, 4 ही ऑप्शन दिया तो 74 समथिंग मान सकते हैं अगर आसपास दिया होगा तो। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, करेक्ट, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा अंग्रेजी, देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, पीछे अंग्रेजी में आया था, ये 64 बीपीएससी में पूछा गया था, और ये किस में पूछा गया था, ये वाला भी पूछा गया था 60 बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया था। ठीक है, तो किसी एग्जाम में, तो इस तरीके से सेम ही क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी 2023 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि हिंदी में कितने स्टूडेंट है, 66% और 59% हिस्ट्री में, तो टोटल कितना होगा, अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वही 115% हो जाएगा, 9 से 15 और 6 से 12, 125% हो गया सॉरी। तो 125% में कितना 25% दोनों भाषा पढ़ते होंगे, 25% 300 का 25% कीजिएगा तो 25 से 75, 750 ऑप्शन आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे दोनों भाषाएं कौन कौन पढ़ते हैं तो वही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये एक टेबल दे रखा है, कह रहे एक वर्ग परीक्षा में एक्स वाई निम्नांकित अंक दिए हैं, और कोई अंक कितना है, एक्स के ये मार्क्स दे रखे हैं, ये कोई एक स्टूडेंट एक्स होगा, कुछ वाई होगा, परीक्षा है जो भी एग्जाम है, परीक्षा एक्स वाई में निम्न अंक, अंग्रेजी में इतने इतने अंक आए हैं, और गणित में मतलब ये है, और एक्स में ये, वाई में ये, और टोटल पूर्णांक कितना है ये। तो पूछा है कि यहां से आपको नीचे देखो मैच करना है कि कौन सा सही है, तो किसको सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए। ठीक है, एक्स को 1% अधिक अंक मिले हैं, एक्स को 2% अधिक अंक मिले हैं, और एक्स को 3% अधिक अंक मिले हैं, और एक्स को 2% वाई को, मतलब सिंपल है कि एक्स के टोटल मार्क्स अगर देखें तो कितना आ रहा, तो ये 84 80 और 90 9 8 18 17 और ठीक है 170 170 84 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 252 और 69, और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 32, यानी कि 323 नंबर कितना है, 323 नंबर आए हैं एक्स के। और ऐसे पे अगर 323 ये कितना होगा, देखो ये हो गया कितना 400। ठीक है, 400 नंबर में से 323 इसके पास आए हैं। और वहीं अगर हम बात करें बी की, तो बी का देखो 92 और फिर कितना है 79। ठीक है, और फिर उसके बाद है 88 एंड देन 60, तो ये आ रहे हैं 319 319 नंबर। और इसके पास कितने आए हैं 323, इसका मतलब ये तो है कि एक्स के ज्यादा आए हैं, और कितने नंबर ज्यादा आए हैं, तो ये आए हैं 4 मार्क्स, 4 अपॉन में 400 इंटू 100, यानी 1% एक्स्ट्रा है, यही तो ना। एक कितने नंबर 4 नंबर, तो ये आ जाएगा 100 बार में 100 से 100 कट जाएगा 1%, यानी एक्स के जो है वो 1% एक्स्ट्रा मार्क्स आए हैं किससे, एज कम्पेयर टू वाई। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह यदि एक्स का इतने परसेंट बराबर 11 है, तो यानी एक्स का मतलब गुणा मल्टीप्लाई 33 1 होल नंबर बाई 3, तो ये कितना होगा 100 अपॉन में 3 को तोड़ेंगे, 33 ये 99 1 100 अपॉन में 3, और परसेंटेज है तो अपॉन में 100 करेंगे, बराबर कितना 11 आ जाएगा। ये 100 से 100 गया, क्रॉस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 3 या 33, तो आंसर यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, कह रहे कि एक परीक्षा में 20 छात्र अंग्रेजी में असफल हुए, 35 छात्र हिंदी में असफल हुए, 27% छात्र दोनों में फेल हुए। तो ठीक है, तो देखो सिंपल सब है कि 20% अंग्रेजी में और 35% हिंदी में फेल हुए, तो टोटल कितने हो गया, ये हो गया 55%, 55%। पर इसमें से कह रहा है 27% छात्र जो है दोनों में कॉमन, तो देखिए ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, और ये कॉमन हो गया, तो कॉमन को हटाना पड़ेगा ना भाई, तभी तो दोनों में आएगा ना। कॉमन तो ऐसी बात है इसी में ऐड हो चुका है ना, तो इसमें से 27% माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 4 2, यानी कि 28% छात्र जो है वो पास नहीं हुए। तो पास कितने हुए होंगे, 100 में से 28 माइनस कर दीजिए, तो यानी कि 78% छात्र जो है वो पास हुए हैं, सॉरी 72% छात्र जो है वो पास हुए हैं, राइट। अब उसमें कह रहा है 72%। ठीक है, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है 288 है, तो कितने छात्र बैठे थे, तो मगर अगर एक्स स्टूडेंट बैठे होंगे उसका 72% हम पता करेंगे, तभी तो जाके 288 आएगा, है ना। तो 288 तो 70 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितने बार में कट जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार में कट जाएगा ये, तो 4 बार में काट दीजिए और क्रॉस करेंगे तो x बराबर 400 या 400, तो कितने स्टूडेंट बैठे होंगे, 400 स्टूडेंट जो है एग्जाम में बैठे होंगे, तब जाकर के ऐसा हुआ होगा। ठीक है, समझ गया।
देखिए ये ऐड करने पे इतना आया था, पर इसमें दोनों जो कॉमन छात्र होते हैं उसको हमेशा माइनस करना पड़ता है। तो 28% छात्र जो है वो दोनों में पास नहीं हुए हैं, यानी कि कुछ हिंदी में अंग्रेजी में अगर उन दोनों को बात करेंगे तो 28%। तो पास कितने हुए हैं? 72%। ठीक है, राइट। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, करें किसी संख्या में 40% की वृद्धि की करने के लिए यह पर्याप्त है कि उस संख्या को 1/4 से गुणा करें। अब जैसी बात है, कोई नंबर सपोज कि x नंबर है, अगर मैं उसमें कितना वृद्धि करना है 14%, 40% मतलब 140 से मुझे गुणा करना पड़ेगा, यही तो है ना, बढ़ाना है तो इतना करना पड़ेगा। तो 2 जीरो हटाएंगे ये और नीचे तो यहाँ पॉइंट आ जाए, तो क्या 1.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। तो ऑप्शन यानी कथन तो सही है। कारण क्या है? किसी संख्या में 40% की कमी करने के लिए यह पर्याप्त है कि उसमें इतने परसेंट डिवाइड करना जाए। तो ऐसा तो नहीं है, देखिए अगर 40% कमी करना है तो x में 40% कमी करेंगे कितना आएगा? 60 अपॉन में 100। तो अगर जीरो से जीरो काट दें तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1.4 नहीं आएगा ना, 6 1 जा 6, कितना जगह 4 और 6 चौको 24, तो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। तो यानी ये जो है कारण जो है वो रीजन सही नहीं है, पर कथन हमारा सही है। तो कथन सही है, कथन सत्य है, पर आर क्या है? असत्य है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो सकता है। करें एक नगर की जनसंख्या में 4% वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर से मतलब 4% के रेट से क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, और शरणार्थियों के एक कारण 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी? अब देखिए सिंपल सा समझते हैं कि आप ये समझिए कि सपोज जनसंख्या कितनी 100 है, तो हर वर्ष कितना बढ़ जा रही है? 4% बढ़ जा रही है। ठीक है, तो 100 जनसंख्या माना 4% तो वैसे बढ़ रही थी और 1% जो है वो बाहर से माइग्रेशन हो रहा था। एक्चुअली में कितना बढ़ रहा है? 5% बढ़ रहा है। तो यानी कि 105 अपॉन में 100 इंटू 105 अपॉन में 100, तो एक तो 100 ये कट गया, 105 को 105 से करेंगे तो 5 5 25 और 10 11 100। ठीक है, 11 दाम 110 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 100। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं, जूम कर देते हैं। सपोज 100 जन की संख्या मानी थी हमने, कितना बढ़ रही है? 4% तो वैसे 1% और यानी 5% की दर से बढ़ रही है, तो 105 बटे 100 और इंटू 105 अपॉन में 100। ये 100 से 100 कट गया, 105 इंटू 105। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 11 यानी कि 110.25, क्योंकि नीचे 2 है तो ये इतने बढ़ गया। अब इसमें से 100 से माइनस कर दीजिए इसको। ठीक है, तो अगर इसको हम 100 से यानी कि जो जनसंख्या है, अगर इसको 110.25 को अब 100 से माइनस करेंगे तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा? ये 10 ये आ गया 2.5, तो 10.25 की जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ रही है? तो पर ईयर 10.25% की दर से बढ़ रही है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, समझिए ना? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये था 68 बीपीएससी में पूछा गया था। अगर किसी चुनाव में 80% मतदाताओं ने भाग लिया, यानी कितने परसेंट मतदाता है? 80% जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। केवल 2 प्रत्याशी थे, एक राम और श्याम, 2 ही व्यक्ति थे। ठीक है, राम को कोई कितना मत प्राप्त हुआ है? 42%, और श्याम ने इतने मतों से पराजित कर दिया, यानी कि और राम ने श्याम को, तो राम को मत कितने प्राप्त हुए थे? 42%, और उसने श्याम को 400 वोटों से हरा दिया है। तो देखो 42% दोनों को सेम ये होते हैं तो 0 आता है। तो जाहिर सी बात है कितना एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ है? तो अगर हम बात करें तो 42 इसको मिला है, तो जाहिर सी बात है कि 68% जो होगा, सॉरी 58% जो होगा वो दूसरे को प्राप्त हुआ होगा। 68 नहीं 58%। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना प्राप्त हुआ ये देखो ना। अगर 42 ही प्राप्त हुआ होता तो क्या होता? जीत थोड़ी ना होती, बराबर हो जाते। पर एक्स्ट्रा कितना प्राप्त हुआ? तो ये हुआ 16%, यानी 16% जो प्राप्त हुआ उसी से इसने जीत दर्ज की है। तो अगर x वोट पड़े होंगे, ठीक है, तो इस प्रकार राम को कितने मत प्राप्त हुए ये पता करते हैं कि मत थे कितने। तो सपोज x वोट होंगे, उसका 16% अगर राम को प्राप्त हुआ तो ये कितना हो गया? 400। क्रॉस कर दीजिए, तो ये 100 जाके 4 से काट दीजिए, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, और ये 4 से काट देंगे 100 मान में, तो क्रॉस कर देंगे कितना हो जाएगा? 2500। 2500 वोट मिले हैं। पर पूछा है कि राम को कितने वोट मिले हैं? राम को कितने वोट प्राप्त हुए थे? तो राम को तो 40 राम को कोई मतों का 42% मिला है, और राम ने श्याम को 400 मतों से पराजित किया। एक मिनट दोस्तों, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन को वापस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 80 अच्छा ये इसमें ध्यान नहीं दिया ना, सॉरी 80% मतदाताओं ने ही वोट दिया है।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी होगी कि 80% मतदाताओं ने ही वोट दिया है। तो आप ऐसे कीजिए, देखो 80% वोट थे, 80% में से 42% तो किसको मिलेगा, राम को। तो बचा कितना, ये बचा 8, यानी कि 38% वोट बचे हैं जो किसको बचे होंगे, श्याम को। तो श्याम से राम को कितना परसेंटेज कम है, 4% वोट। यही 4% वोट कितना है, 400 है। तो अगर सपोज x वोट थे तो x का 4% करेंगे अपॉन 100 बराबर कितना जाएगा, 400। 4 से काट देंगे 100 बार में, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 10,000। यानी कि कितना वोट था, 10,000 वोट था, उसमें से अगर 42% राम को दे देंगे। अच्छा, ये वही 80% वोट ही है जो एक्स का माना है, पूरा वोट नहीं है, ये 80% वोट है इतना, क्योंकि हम 80 से ही यहाँ पे गणना कर रहे हैं। तो अगर इसको राम को कितना बजा है, 42%, तो 42 अपॉन 100, 2 जीरो काटेंगे, कितना जाएगा 4200। तो कितना, यानी कि राम को कितना वोट मिला है, 4200। अब वहीं अगर 3800 किसको मिला होगा, क्योंकि 38% श्याम का था, तो 3800 श्याम का, दोनों को जोड़ देंगे 10,000 आ जाएगा। मीन्स कि ये 10,000 वोट वो है जो 80%। अगर पूछा टोटल कितना वोट पड़ा है, तो हम x का 80/100 करते, अब बराबर 10,000 करते, तो हमारा टोटल वोट आ जाता है कि उस शहर में या उस सिटी में वोट कितने थे। ठीक है, तो समझ आ गया क्या किया, वापस से समझा देता हूँ फिर से। 4% वोट एक्स्ट्रा पड़ा है, क्योंकि 42 राम को तो 38 श्याम को, तो 4% एक्स्ट्रा वोट प्राप्त किया है राम ने। इसी 4% का हमने x से 4%/100 किया, बराबर 400 किया है। तो यहाँ से ये काट दिया 100 बार में, 10,000 वोट आ गया। 10,000 का 42% करेंगे तो राम का वोट आ जाएगा। आइए समझ गए होंगे। करें यदि y का x प्रतिशत z का y प्रतिशत हो, तो z बराबर होगा, z किसके बराबर होगा, कितना, यानी y का मैंने मल्टीप्लाई x अपॉन में 100 का, है ना, z का y प्रतिशत हो, z यानी बराबर z y अपॉन में 100। सो ऐसा हो, ये 100 से 100 कट जाएगा। तो मुझे z किसके बराबर होगा, तो y से y कट गया, तो z किसके बराबर है, x के बराबर, तो z किसका हो जाएगा, x के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर यदि किसी वृत्त अर्धव्यास दोगुना कर दो तो उसके बढ़े हुए क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना होगा। सॉरी, यदि किसी वृत्त का जो अर्धव्यास का मतलब यहाँ पे रेडियस, ध्यान रखना है, ये किसकी बात कर रहा है, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, यानी कि रेडियस की बात कर रहा है। रेडियस को अगर दुगुना कर दिया जाए, 2r कर दिया जाए r की जगह, तो कह रहा है कि उसके जो एरिया होगा उसमें कितना परसेंट का इंक्रीज हो जाएगा। आप सोचिए कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पाई से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे आर स्क्वायर समझो। और जब इसको दुगुना कर देंगे तो 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर। तो कितना मीन्स का इंक्रीमेंट हुआ, 3 का, तो 3r स्क्वायर का इंक्रीमेंट हुआ अपॉन में r स्क्वायर। शुरुआत में कितना था, r स्क्वायर और इंटू 100, ये r से r कट जाएगा, तो कितना होगा 100 या 300% का इंक्रीमेंट हो गया। साफ साफ वैसे भी दिख रहा था 300% का, क्योंकि 3 गुना हुआ है 300% बढ़ गया। ठीक है, समझ गया। करें यदि किसी आयत को लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% बढ़ाई जाए और 10% घटाई जाए, कि अगर लेंथ को आप 10% बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 10% डिक्रीज करते हैं, तो आयत के एरिया में कितना परसेंट आएगा, हमेशा 1% का इंक्रीज आएगा जब कोई भी दो चीज सेम अमाउंट में बढ़ाई जा। ठीक है, सेम परसेंट में बढ़ाई जा और सेम परसेंट में घटाई जाए। जैसे 10% इंक्रीमेंट किया है, 10% का डिक्रीमेंट किया, डिक्रीज किया है, तो हमेशा 1% का घटाव होगा, कमी होगी अगर सेम टू सेम। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 20% का बढ़ाया जाए और 20% घटाया जाए, तो 4% का, यानी 2 × 2, ये जो है ना, इसको उड़ा कर दीजिएगा, ऐसे कर सकते हैं, 20 × 20/100 करके, तो हमेशा कमी होगी। जैसे यहाँ 10 × 10 कितना होगा, 100, और 100 का अपॉन 100 करेंगे कितना है, 1% की कमी होगी। तो याद रखिएगा, जब भी कोई भी सेम अमाउंट में इंक्रीमेंट किया जाए या सेम घटाया जाए, तो हमेशा कमी होगी। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं। ये फॉर्मूला होता है x + y + x × y अपॉन में 100। जैसे 10 बढ़ाएगा तो 10 पॉजिटिव होगा, फिर 10 घटाएगा -10 हो गया, प्लस 10 सॉरी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस एक पॉजिटिव है, इंटू 10 अपॉन 100। तो ये दोनों कट गया, ये 0 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1% की कमी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 15 अधिक प्राप्त किए, 15 अंक अधिक प्राप्त किए, और उसके अंक उनके अंकों के योग का 55% है। तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। देखिए, सपोज एक स्टूडेंट के नंबर जो है वो x है, तो दूसरे कितने होंगे, x + 15 होंगे। ये होगा, कह रहा है कि इन दोनों का जो अंक है और उनके द्वारा उसके अंक, यानी जो ये x + 15 है, कह रहे हैं ये उन दोनों के जो सम होगा, सम कितना होगा, देखो x कितना, 2x + 15 का कह रहा है कितना है, 55% है।
तो कितना है 55%। तो 55/100 कर दीजिए, ठीक है। ये 11 बार में कट जाएगा और ये कितना 20 बार में कट जाएगा। क्रॉस कर देंगे तो ये 20x और प्लस 15 दूनी 300 आ गया। यहाँ से 11 दूनी 22x और 15 का गुणा कर देंगे 11 से। थोड़ा देखो दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा यहाँ करता हूँ, थोड़ा जगह बनाते हैं, यस यहाँ कर देते हैं। देखो एक स्टूडेंट के x थे, दूसरे के x से 15 ज्यादा है, तो ये हो गया। दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा 2x प्लस 15 आ जाएगा। और करें ये जो है, ये जो नंबर है यानी इसकी जो x प्लस 15 जो नंबर है, ये दोनों के सम का कितना है 55%, मैं 55/100 कर देता हूँ इसका, ठीक है। तो 5 से काटेंगे 11 बार और ये कितना है 20 बार में। क्रॉस करेंगे कितना देखो 20x प्लस 15 दूनी 30 यानी 300 बराबर 11 दूनी 22x और प्लस कितना हो गया 11 × 5 = 55 और 5 11 5 तो यार 165। तो 20x जाकर उधर माइनस हो जाएगा, 165 इधर माइनस हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखो 2x बच गया, यहाँ पे 22 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। एक मिनट यहाँ कर देता हूं मैं, ये बचा कितना 2x और यहाँ पे देखो 150 300 में से जब आप 165 माइनस करेंगे तो बचेगा 5 और ये 9 में से 3 6 गया 3 और बचेगा 2 यानी 135, ठीक है। तो पॉइंट में आ रहा है, 2 से कट कर देंगे, 2 6 12 और कितना बचेगा 1 बचेगा, 2 7 14 2 5 20 यानी 17.5। तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे एक ही से वैसे आ रहा है, ऑप्शन में ये है 67.5, ऑप्शन नंबर जो डी है। दूसरे का भी आप पता कर सकते हो, ये कहा गया उसमें 15 जोड़ दीजिए तो 82.5 आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करना था। नेक्स्ट देखिए, करे यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए, ठीक है। करे कि यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह Q का 80% हो जाता है। मीन्स अगर P का 30% मतलब 30 P/100 इसमें जोड़ देते हैं 40 Q/100 तो ये जो क्या हो जाता है Q का 80% यानी 80 Q/100। देखो सबके नीचे 100 है, खत्म कीजिए निपटाइए पाइए, तो इन सबको 100 से 100 को खत्म कर देते हैं। ये जो 40p है सॉरी 40q है जाकर तो माइनस हो जाएगा, तो 30p बराबर 80 में से 40 का कितना हो जाएगा 40q बचेगा। तो सीधे सीधे है कि हमसे पूछा है कि q p का कितना प्रतिशत है, q p का, तो p के नीचे जाने दीजिए, q को ऊपर रख दीजिए। तो देखो 30 या 40 नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा देखो 30/40 और q अपॉन में p तो पता ही करना इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 4 से 2 से 15 बार में ये कट जाएगा और यहाँ से 2 से 10 5 बार में करेगा तो 15/75 75%। तो ऑप्शन नंबर क्यों आ जाएगा 75%। आई होप समझ गए होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 75%। दोबारा समझाने कह दे तो देखिए क्या कर रहा था कि इसका फुट 30p/100 प्लस 40q/100 बराबर भी वही है 80q/100 बराबर है, तो ये सब सबसे 100 कट जाएगा, ये जाकर माइनस हो जाएगा। तो देखो 30p बराबर 80q, 0 0 काट देंगे तो मतलब सॉरी 80 नहीं 40 यहाँ बचेगा 4। तो ये p के नीचे भेज दिए तो q/p, यही पता करना है कि q जो है p का कितना परसेंट है, तो 3/4 और इंटू 100 कर दीजिए, 25 बार में 25 3 या 75। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, समझिए। नेक्स्ट देखिए, अगर एक उम्मीदवार को मतदान में 35% वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदी से कह रहा है कि 22,500 वोटों से हार गया, तो मतदान का ये कि भाई 2 ही उम्मीदवार थे, कितने वोट पड़े होंगे। अगर 35% वोट इसको मिले हैं तो बाकी कितने, तो 65% दूसरे को मिले होंगे। अब 65% में से कितने एक्स्ट्रा मिले, तो 35 35 तो दोनों बराबर ही हो गया, ठीक है। तो बचा 40%, 30%, तो 30% वोट एक्स्ट्रा पाए होंगे किसने, दूसरे ने जो जीता है, यही तो 30% वोट ये है ना। तो अगर x वोट पड़े थे तो उसका 30% पता करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 50, ये 0 0 कट गया, 30 7 21 3 बचे 15, 0 क्रॉस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7500 यानी कि 7500 वोट उस कंस्टिट्यूएंसी में होंगे। करें कि 10,000 रुपए मूल्य के गैजेट का जो मूल्य है प्रतिवर्ष 10% दर से घट रहा है, तो 2 वर्षों में इसका घटकर कितना हो जाता है 6 कितने वर्षों में, सॉरी कह रहा है कि टाइम बताइए कि ये कितने वर्षों में घट करके इतना हो जाएगा। तो ये शायद कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो शुरुआत में कितना हो गया 16561 हो गया है, तो कितना था 10,000 था, ठीक है। कितने परसेंट 1 - 10% यानी 1/10 हो गया,
और अपॉन में पावर कितना n, इसको नीचे भेज दीजिए, ठीक है। और फिर आप इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा देखो, 10 कम 10 9/10 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे 9/10 की पावर में, तो कितने बार में हो जाएगा ये आपको करना है, ठीक है। तो 10 कन्वर्ट करना, तो 10 की पावर कितना बनेगा 4, तभी तो 10 की पावर 4 आएगा ना, तो 10 की पावर 4, तो यही वजह यहाँ पे 9 अपॉन में 10 की पावर 4 बनाएंगे। तो 9 को अगर 4 बार करेंगे तो 6 5 6 1, और ये नीचे बन जाएगा 1 0 0 0, तो ये आंसर आ जाएगा उसका 4 ईयर, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं। 9 को 4 बार गुणा कीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 5 6 1, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो कितना आ जाएगा 4 ईयर, तो 4 ईयर में जाकर ये ऐसा हो जाएगा। करें ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40% है। तो करें ए का वजन जो ए है, ए का जो वेट है वो बी का, तो बी इंटू 25 अपॉन में 100 बराबर सी का कितना 40 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। तो सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, तो यानी कि अगर हमें यह पता करना हो कि सी का कितना परसेंट है जो बी के वजन के बराबर होगा, सी और बी का अगर बराबर करना है तो हमें यह पता करना है कि सी का कितना प्रतिशत जो वजन होगा वो बी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, उससे 100 से 100 कट गया, यहां से आप सीधे कर दीजिए। हमें पता करना है कि बी का मतलब बी का पूछा है किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन, तो बी नीचे पहुंच जाएगा सी के, और ये 400 कहां जाएगा, सॉरी मतलब इसको उल्टा, बी का पूछा है ना सी के कंपैरिजन में, तो सी को नीचे भेज दीजिए बी के, तो ये कितना हो जाएगा देखो, बी अपॉन सी इंटू 100 बराबर ये कितना हो गया देखो, ये 25 में जाएगा, तो कितना होगा 40 अपॉन में 25 इंटू 100 हो गया क्रॉस, 25 को 100, 4 4 16, तो कितना जाएगा 160%। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, करें कि एक परीक्षा में कोई अभ्यर्थियों का इतने प्रतिशत छात्राएं थी, ठीक है, और छात्रों का 75% तथा छात्राओं का इतने प्रतिशत पास हुए, तथा इतने छात्राएं जो है वो असफल हो गई। छात्राओं की संख्या पूछा है, तो छात्रों की संख्या पूछी है कितनी है, छात्राएं कितनी हुई, इतनी छात्राएं जो है वो पास नहीं हुई थी, तो पूछा है कि असफल छात्रों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए करें कि एक परीक्षा में कितने अभ्यर्थी थे, तो इसको तोड़ देते हैं, सॉरी 1 मिनट, ये कितना होगा देखो, 2 7 जा 14 और 4 और 2 3 जा 6 1 7 और 175, तो 75 अपॉन 2% क्या है, 75 अपॉन 2% जो है वो छात्राएं हैं, ठीक है। तो छात्र कितने हुए, तो 100 में से माइनस कर दीजिए, तो 100 में से इतना माइनस करेंगे कितना जाएगा देखो, 200 माइनस 75 अपॉन में 2, तो ये कितना जाएगा 5, और यहां से बच जाएगा 9 में 7 गया तो 2, 125/2%, इतने परसेंट क्या है छात्र थे। अब इसमें से छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62% जो है वो पास हुए हैं, तथा इतनी छात्राएं, तो कितने प्रतिशत छात्राएं पास नहीं हुई, ये करना है। तो आइए देखो क्वेश्चन समझते हैं, सीधा एक्स अमाउंट मान करके इससे करेंगे तो ये आंसर सीधा सही तरीके से आ पाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टोटल एक्स छात्र थे, उसमें से इतनी छात्राएं हैं, यानी कि 75.2 अपॉन में 100 इतनी छात्राएं हैं, ठीक है। उसमें भी इन छात्राओं में से कितनी छात्राएं पास हो गई, तो 2, ठीक है, कितना 2 2 4 1 5 2 6 12 1 13 135, ठीक है, 2 2 4 125 अपॉन में 2 125 हो गया ना, 120 125 ऐसे। तो देखो अब ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा ध्यान चाहिए बनाता हूँ। एक्स स्टूडेंट होंगे, उसमें 75 अपॉन में 2 अपॉन में 100 इतनी छात्राएं हैं, उसमें भी कितनी छात्राएं पास हुई हैं, सिर्फ 125 अपॉन में 2% छात्राएं पास हुई हैं। तो फिर ये कितनी हो गई है, तो 125 यानी कि अब 100 में से माइनस करेंगे 125 को, 200 125 गया तो कितना 75 अपॉन में 100 छात्राएं पास नहीं हुई होंगी, बराबर कितनी छात्राएं हो गई 3 4 2 इतनी छात्राएं हो गई, ठीक है। तो 25 ते 75, 25 चुको 100, 25 ते 75, 25 चुको 100, यहाँ नीचे 2 भी था, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया 2 2 4 4 2 8 8 64, ऊपर हो गया 9, तो ये हो गया x इंटू 9 अपॉन में 64 बराबर 3 4 2। अब आप इसको काट दीजिए 9 से, तो 9 3 27, ठीक है, हो जाएगा 7 और 9 8 72,
तो ये 38, तो गुणा कर देंगे, टोटल छात्रों की संख्या आ जाएगी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे कितने हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 38 इंटू कितना 64, तो ये आ जाएगा 2432 छात्र। तो एक्स बराबर कितना आ गया 2432, यानी इतने स्टूडेंट होंगे इस क्लास में। अब इसमें से कितने परसेंट, ठीक है, स्टूडेंट क्या है, छात्र हैं, तो इसमें से जानते हैं कि 125/2% छात्र थे बॉयज, तो इसका 125 अपॉन 2, क्योंकि 75/2 तो कही थी, तो बचा कितना 125/2% बॉयज होंगे। और इसमें भी कितने बॉयज पास हुए हैं, 75% बॉयज पास हुए हैं, ठीक है। तो 75 में 25% बॉयज क्या हुए, फेल हुए, तो 25, इसका भी 25%, क्योंकि पूछा कितने असफल हुए, तो 25 अपॉन में 100, ठीक है। तो 25 चौको 100, ठीक है, तो 4 से इसको काट दीजिए, ये भी कर सकता है, देखो ये 4 दूनी 8, 8 बार हम काट देंगे, तो ये 4 दूनी 8, तो 2400 को यानी कि जब 8 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा 304 और गुणे 125, ठीक है। और अपॉन में 100 तो यहाँ भी था दोस्तों, थोड़ी यहाँ पे भी 100 होगा। अब आप इसको गुणा कर देंगे, ठीक है, 125 से, तो ये जाएगा 38,000, नीचे 100 है, 2 0 कट जाएगा, तो कितना जाएगा 380 ऐसे बॉयज होंगे जो फेल हुए होंगे, तो आंसर आ जाएगा 380। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे बी दिया हुआ है, यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी कि 380 ऐसे बॉयज हैं जो पास नहीं हुए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज का, जितने भी टॉपिक थे हमने परसेंटेज के इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उन सबको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। बाकी के जो है हम टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड।